chapter 5th we are going to start is stratification and inequality of paper 1. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी. ठीक है, इसमें आपको काफ़ी टर्म्स के बारे में पता चलेगा. ठीक है, काफ़ी पर्सपेक्टिव्स को हमें समझना है, तो इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी. इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को सबसे पहले हम समझेंगे. ठीक है, क्या मीनिंग है इक्वालिटी का? इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वल राइट्स होना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना, इक्वल ट्रीटमेंट होना हर एक सोसाइटी के मेंबर के लिए. ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान, हर एक इंसान जो है, इट इज ही इज इक्वल बिफोर लॉ. तो उसे हर एक इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, और उसके साथ जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो वो भी इक्वल होना चाहिए. एग्जाम्पल ले लेते हैं राइट टू इक्वालिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, तो ये इक्वालिटी को दर्शाता है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स इनइक्वालिटी. ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वेल्थ, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़. इन सब का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, चाहे वो पावर हो, वेल्थ हो, स्टेटस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो इनइक्वालिटी को दर्शाता है. ठीक है, जैसे रिच वर्सेस पुअर, एक अमीर है एक गरीब है, तो इनइक्वालिटी है. अर्बन वर्सेस रूरल, अर्बन में आप देखोगे हर एक फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी, अच्छी लाइफस्टाइल, थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिलेगा. लेकिन रूरल में सड़कें नहीं हैं. अभी सब बेसिक आपको सड़क ट्रांसपोर्ट का मसला रहेगा. ठीक है, पानी का मसला रहेगा, बिजली का मसला रहेगा. तो ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की, पावर की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज़ की. एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अगेन उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा स्टेटस की नज़र से देखा जाएगा, अच्छे स्टेटस की नज़र से देखा जाएगा. और जो अनएजुकेटेड है उसे उसे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलेंगे. उसके एक्सेंट का, उसकी बात का, उसको बात करने के तरीके को आप इवन अच्छा यही हो गया ना, आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो. अलग अलग रेस, रिलीजन, कास्ट अगर अनएजुकेटेड है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करने लग जाती हैं. उसका कास्ट, उसका रिलीजन, उसका कलर कैसा है, स्किन कैसा है, बात कैसे कर रहा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, हर एक चीज़ आपको खटकने लग जाएगी. ठीक है, तो एवरी सोसाइटी हैज़ इनइक्वालिटी, तो हर एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे हम रोशो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थिंकर है. ठीक है, जिनका हम जिक्र करेंगे यहाँ पर, जिन्होंने टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात की है. ठीक है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात की है यहाँ पर. 2 टाइप्स की बात की है, एक है फिजिकल, एक है नेचुरल, एक है सोशल. नेचुरल टाइप को एक्सप्लेन किया है फिजिकल डिफरेंसेस में, यानी कि एज, हेल्थ, ये क्या है? ये इंसान के फिजिकल डिफरेंसेस हैं. तो नेचुरल है ना, ये आपने खुद नहीं बनाए. एज आपकी अगर है 15 ईयर्स तो यू आर 15, अगर 50 है तो आप 50 ही रहोगे. नेचुरल है. बचपन से पैदा होते हुए अभी तक आप 15 ईयर्स के हो, बचपन से पैदा होते हुए अभी आप 50 के हो. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस आपकी फिजिकल डिफरेंस को दर्शा रहा है. आपकी हेल्थ कैसी है? आपने अपनी हेल्थ खुद ही नहीं ख़राब की, खुद ही आपने अपने फेफड़े ख़राब नहीं किए. हाँ, थोड़ा सा रीज़न ज़रूर रहता है, लेकिन नेचुरल हुआ, नेचुरल प्रोसेस से. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आता है टाइप सोशल, मैन मेड, इंसान के बनाए हुए. कास्ट, जब आप पैदा हुए कास्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे, एज के साथ आप ज़रूर पैदा हुए हैं, अपनी हेल्थ अच्छी लेकर आए हैं, पैदा हुए हैं, आप बुरी हेल्थ लेकर आए हैं, अब इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है या नहीं है, ये आप बचपन से लेकर आए हैं. कास्ट इंसान की बनाई हुई है, कास्ट और क्लास. ठीक है, ये इंसान की है, मैन मेड बनाई हुई है. मेन आइडिया क्या है? मोस्ट इनइक्वालिटीज़ आर सोशली क्रिएटेड. इसका मेन आइडिया ये है कि बहुत सारी जो इनइक्वालिटीज़ है ना, ये सोशली क्रिएटेड ही हैं, यानी कि ये इंसान ने खुद ही इनइक्वालिटीज़ पैदा की हैं, खुद ही बनाई हैं. ठीक है, पेरी बर्दो पे आ जाओ. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेरी बर्दो का. पेरी बर्दो एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने आपको साइड में लिख कर भी दे दिया है, ताकि आप उस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस डालें. देखो, बर्दो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने फॉर्म्स ऑफ कैपिटल की बात की है. ठीक है, उनका मानना था कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है क्योंकि लोग अलग अलग तरह की कैपिटल को पोजेस करते हैं. उनके पास अलग अलग तरह की कैपिटल है, इस वजह से इनइक्वालिटी है, एग्जिस्ट कर रही है. 4 तरह की कैपिटल्स की बात की है. लेट्स सी. पहली है इकोनॉमिक कैपिटल, मनी, प्रॉपर्टी. इसका मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक, जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेल्थ है.
एग्जाम्पल ले लो बिजनेस, तो ऑब्वियसली जो जितना इकोनॉमी वेल ऑफ होगा वो उतना ही आपको देखोगे बेटर स्टेटस होगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बेटर लाइफस्टाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चर, एजुकेशन, स्किल्स। आपके पास एजुकेशन है, स्किल्स है, यानी कि आपके पास डिग्री है, इसकी एग्जाम्पल है डिग्री, ठीक है। तो ये 4 तरह के कैपिटल्स है, इनकी वजह से इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट हो रही हैं। जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, जिसके पास स्किल है, वो आज इस ज़माने में काम कर पाएगा, उसके पास जॉब है, तो जॉब है तो पैसा है, पैसा है तो सर्वाइवल कर पा रहा है, और उसको सोसाइटी एक अच्छी नज़र से देख रही है। सोशल में आपके कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क्स, आपके कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं। आप एक अच्छे सर्कल, एक अच्छे कॉन्टैक्ट में रहते हो, यानी कि आपका लोगों के अच्छा नेटवर्क बना हुआ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक हो गया रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज। रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज इसका मतलब है, और इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं रेपुटेशन, ठीक है। तो इन तरह की कैपिटल से जो है, ये 4 तरह की कैपिटल्स हैं, इनसे आप देखोगे ना कि इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में। अब की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक कैपिटल को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी कैपिटल में। देखो, अगर जिस इंसान के पास पैसा है, अगर इसके पास एक इंसान है, उसके पास पैसा अच्छा है, तो वो एक अच्छी एजुकेशन उसको अपने बच्चे को, या खुद जो है खुद भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, बड़ी बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में खुद जाते हैं, अपने बच्चों को बेचते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं जिसके पास पैसा है। अब एक बच्चा है, उसको PhD करनी है आगे, ठीक है, वो जाता है यूरोप पढ़ने या USA जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरे इंसान को भी PhD करनी है, बट उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या ख्वाब देखेगा कि मुझे PhD यूरोप करनी है, क्योंकि आपकी लिविंग एक्सपेंसेस तो लगेंगे ना। अब आप बोलोगे कि मुझे वहाँ स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिल रहा है, स्टाइपेंड तो मिल रहा है, बट वो अब लिविंग खर्चे कैसे उठाओगे, ठीक है। तो जिसके पास मनी है उसके पास एजुकेशन है, एजुकेशन जिसके पास है उसके पास जॉब है, and when once you get a job you get a status in the society. So this is how one capital can be converted into another. नेक्स्ट होता है फंक्शनलिस्ट व्यू, ठीक है। फंक्शनलिस्ट व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस मूर हमारे एक थिंकर हैं, इनका मेन आइडिया था कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इनइक्वालिटी इज़ नेसेसरी फॉर सोसाइटी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जॉब नीड्स मोटिवेशन, जितनी इंपॉर्टेंट जॉब होगी उतनी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। हाई रिवॉर्ड अट्रैक्ट टैलेंट, जितना अपने मतलब ऊंचा अवार्ड, बड़ा अवार्ड होगा, उतने टैलेंटेड लोग आपकी नज़रों में आएंगे कि हाँ ये भी टैलेंटेड है, इस रिवॉर्ड के लिए आप उस रिवॉर्ड को चाहने के लिए अपने टैलेंट को शोकेस करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉक्टर अर्न्स मोर देन PN। एक डॉक्टर है, वो PN से ज़्यादा अर्न करता है, लेकिन सो इट इज़ कि उसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़्यादा है। एक डॉक्टर है, 5 साल के पहले वो MBBS कर रहा है, फिर 2 साल की उसको आगे 2 साल आगे आई थिंक उसको और पढ़ना पड़ता है, फिर वो आगे सर्जन बनता है, रेडियोलॉजी या जो भी है उसको आगे अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके बाद और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए और पढ़ाई करनी है, तो उनका उतनी ही ट्रेनिंग भी लगती है अगर वो पैसा कमा भी रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनलिस्ट व्यू है क्या, व्हाई इट्स नॉट मूविंग। फंक्शनलिस्ट व्यू, देखो फंक्शनलिस्ट जो थे ना, उनका क्या माना था कि इनइक्वालिटी जो है इनएविटेबल है, क्योंकि हर एक जॉब की ज़रूरत है आपको सोसाइटी में, ठीक है। अभी जैसे आप ऊपर की देख रहे हो कि डॉक्टर्स अर्न मोर देन PN, तो डॉक्टर जो है उसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़्यादा है, PN की कोई ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। मेन आइडिया कि इनइक्वालिटी हम कह रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ है देखने वाली, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी इज़ नेसेसरी फॉर सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट का ये व्यू है, और ये भी कह रहे हैं कि ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल होता है कि कोई चीज़ जो अवॉइड नहीं की जाती, नहीं की जा सकती, समथिंग विच इज़ अनअवॉइडेबल दैट इज़ इनएविटेबल। हम कह रहे हैं, हम नहीं सॉरी, फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं कि इनइक्वालिटीज़ इनएविटेबल है, क्योंकि एक सोसाइटी में हर तरह की जॉब की ज़रूरत है, बिकॉज दे इंश्योर दैट ऑल काइंड्स ऑफ जॉब शुड बी गेट डन इन दिस सोसाइटी। इनइक्वालिटीज़ आर अ रिजल्ट ऑफ इनइक्वल इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़, ठीक है, एंड दे गेट अनइक्वल रिवॉर्ड्स फॉर दैट, ठीक है। इसका सिंपल सा यही मतलब है, आपको कॉबलर की भी ज़रूरत है सोसाइटी में, आपको एक PN की भी ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, IAS ऑफिसर की भी ज़रूरत है, IPS ऑफिसर की भी ज़रूरत है, और साथ में ये बात बोलूँ कि कुक की भी ज़रूरत है, एक शेफ़ की ज़रूरत है, एक हेल्पर की ज़रूरत है, एक हाउस मेड की ज़रूरत है। तो हर एक जॉब जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सोसाइटी में। वेट अ सेकेंड, आई थिंक वापस
है। तो ये फंक्शनलिस्ट का मानना था कि इनइक्वालिटी ज़रूरी है, यूज़फुल भी है और फंक्शनल भी है। हर किसी का एक फंक्शन है सोसाइटी में। अगर वो इनइक्वालिटी ही नहीं होगी, सब मतलब एक ही स्तर पर होंगे, सब एक ही लेवल पर होंगे, तो सब अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और इनका अच्छा लाइफस्टाइल कैसे, वो काम करने के लिए वो लोग कहाँ से लाओगे आप? आपको कुक भी चाहिए, आपको ड्राइवर भी चाहिए, आपको हेल्पर भी चाहिए। अगर ये लोग काम ही नहीं करेंगे तो हर कोई अच्छी लाइफ या फिर एक लाविश लाइफ कैसे जिएगा? तो ये लोग भी ज़रूरी हैं, यूज़फुल हैं, फंक्शनल हैं सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मार्क्सिस्ट व्यू। अब आ जाता है मार्क्सिस्ट व्यू और डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर क्योंकि कार्ल मार्क्स का हम पढ़ चुके हैं। कार्ल मार्क्स हमेशा इकोनॉमिक एंगल से बात करता है। वो कह रहा है कि इनइक्वालिटी इज ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इनइक्वालिटी अगर सोसाइटी में है तो वो किसकी वजह से? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है। किसके बेस पर? बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ओन कर रहे हैं उसके बेसिस पे। कोई जो ओन कर रहा है वो अमीर है, जो नहीं ओन कर रहा है वो गरीब है। इनइक्वालिटी परसिस्ट इन द सोसाइटी। मार्क्सिस्ट क्या करते थे? एट्रीब्यूट इनइक्वालिटीज टू अनइक्वल एक्सेस टू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है हर किसी का एक इक्वल एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का, मार्क्सिस्ट का यही मानना था कि जो अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज हैं ये मोनोपलाइज किए हुए हैं कुछ लोगों ने। कुछ फ्यू लीडिंग लोग हैं, कुछ ऐसे फ्यू प्लेयर्स हैं सोसाइटी में जो उस रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटीज़ को लिए बैठे हैं, ठीक है, जिससे इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है सोसाइटी में। दैट इज़ हाउ इनइक्वालिटी इज परसिस्टिंग इन द सोसाइटी। देखो नेक्स्ट आता है, दो क्लासेस हैं, क्लास रोल। एक आ गया बुर्जुआस जो कि ओनर्स हैं, प्रोलेटेरिएट्स वर्कर्स हैं। दो क्लासेस को मेंशन किया है। ओनर्स एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, ये इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी थ्योरी, जो कि एक्सटेंशन ऑफ मार्क्सिज्म ही है। मार्क्सिज्म का थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक्सटेंडेड वर्जन है। मेन आइडिया ये है कि रिच कंट्रीज एक्सप्लॉइट करती हैं पुअर कंट्रीज को, यानी कि कोर पेरिफेरी को। इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके में भी पढ़ेंगे। तो जो रिच कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं पुअर कंट्रीज़ को। तो एक डिपेंडेंसी थ्योरी इज समवॉट सेम, ठीक है। वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि पहले हमने इस चीज़ की बात की कि जो बुर्जुआस हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोलेटेरिएट्स को। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रिच कंट्रीज़ जो हैं वो पुअर कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है इसकी एग्जाम्पल, देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहती है इसकी, एक सेकेंड। एग्जाम्पल है डेवलप्ड नेशंस बेनिफिट फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशन से बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। यानी कि अभी आपने देखा भी होगा कि जो डेवलप्ड नेशंस क्या करते हैं, ये डेवलपिंग नेशंस का बेनिफिट किस किस तरीके से उठाते हैं? वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको मोनोपोलाइज कर लेंगे, उनको ले लेंगे, उन पे हक जमाने लग जाएंगे, ठीक है। उनके जो रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं जिससे वो अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और अगर कोई कंट्री अपनी स्थिति को, अपनी कंडीशन को ठीक कर भी सकती है तो वहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। खुद ही डेवलप कंट्री सैंक्शंस लगाती है और फिर क्लेम करती है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं या वहाँ के जो भी हैं। तो रिसोर्सेज भी छीन लेते हैं, सैंक्शंस भी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट ही तो कर रही हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग। और यहाँ पर जैसे भी आप कोर थेरीज और पेरीफेरी को भी देख रहे हो, इसमें भी ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे ये जो कोर थेरीज हैं वो मेन कंट्रीज ले लो, और जो पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी हो गया कि ऐसे बॉर्डर लाइन पर छोटी छोटी कंट्रीज हो गई। तो जो कोर कंट्रीज हो गई, या फिर कोर आप कह सकते हो, कोर नेशंस हम कह लेते हैं, नेशंस, कोर नेशंस हो गए, वो एक्सप्लॉइट करेंगे जो ये बॉर्डर पर है, मतलब जो पेरिफेरल हैं, जो पुअर हैं, जो लेस डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो ये कोर जो हैं वो पेरिफेरी को कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। मेजरमेंट हम मेजर कैसे करेंगे? गिनी कोएफिशिएंट से मेजर करेंगे, ठीक है। मीनिंग क्या है? मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर कर रही है, ठीक है। स्केल देख लेते हैं। 0 परफेक्ट इनइक्वालिटी को दर्शाता है। एक सेकेंड,
येलो मार्क इसमें आप देख रहे हो, ये ना आई थिंक समथिंग हैज़ हैपन टू दिस, इट्स डिफ़िकल्ट कि अभी इस ऊपर नीचे हो गया है इस कंटेंट का, ठीक है। तो इसको मैं साथ साथ में इरेज कर लूँगी। ओके, सो वेयर वर वी वर एट गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट पे हम पढ़ रहे थे। जितना देखो हाई गिनी होगा ना, उतनी हाई इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन स्टेट एंड पॉलिसीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको कोई आंसर फ्रेम करना होता है हमेशा इंडियन स्टेट एंड पॉलिसीज़ को मेंशन करो, ठीक है। यू विल बी एबल टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट हमें देखने को मिली, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रिड्यूस इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। देन देयर आर गवर्नमेंट मेजर्स। गवर्नमेंट की मेजर्स आप देखोगे तो एरिया क्या है, वेलफेयर, तो पीडीएस वेलफेयर में आपको पीडीएस सब्सिडीज़ देखने को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सब्सिडीज़, ठीक है। एजुकेशन आरटीई, राइट टू एजुकेशन। हेल्थ आ गया जन औषधि। इकोनॉमी में प्रोग्रेसिव टैक्स, सोशल जस्टिस में रिजर्वेशन। तो ये गवर्नमेंट मेजर्स हैं। गवर्नमेंट के मेजर्स आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट कर रही है, जो वर्क कर रही है ताकि वो एलिमिनेट कर सके इनइक्वालिटीज़ को फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। सो स्टेट ट्राइज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी थ्रू वेलफेयर। स्टेट क्या करती है, वेलफेयर के थ्रू इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करती है। एग्जाम्पल्स आ गया प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, रिच कोचिंग वर्सेस नो कोचिंग। ये आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये इनइक्वालिटी की है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स अपने आंसर में मेंशन कीजिए, थिंकर्स का मेंशन कीजिए, और कोई भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, थिंकर को मेंशन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू एनरिच योर आंसर्स, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।